गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन के अंतर्गत इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। यह इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। तो नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले एक बार हम लोग ये समझ लें कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु जब उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं तो जो यौगिक मिलता है उसको हेलो एल्केन्स कहते हैं। इसी तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी जो बेंजीन रिंग रखने वाला कार्बन हाइड्रोकार्बन है उसके एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु जब उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं तो जो यौगिक बनता है वो हेलो एरीन्स। ये दोनों ही परिभाषाएं पहले बताई जा चुकी हैं, फिर से एक बार मैंने यहाँ रिवीजन करा दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं कि हेलो एल्केन्स का नामकरण कैसे करते हैं। फ्रेंड्स हेलो एल्केन का नामकरण करने के दो तरीके हैं। एक इसका साधारण नाम कॉमन नेम या साधारण नाम, दूसरा जो है IUPAC नाम। साधारण नाम इसका जो होता है वो एल्किल हैलाइड होता है, कुछ लोग इसको एल्काइल हैलाइड भी पढ़ते हैं। फिर इसका IUPAC नाम जो है वो हेलो एल्केन है। फ्रेंड्स यहाँ एल्क शब्द ये दोनों ही जगह पर आप देख सकते हैं। इस एल्क का अर्थ यहाँ पर है कार्बन परमाणुओं के लिए आने वाला उपसर्ग। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर श्रृंखला में एक कार्बन परमाणु है तो उसके लिए उपसर्ग मेथ आता है, 2 कार्बन परमाणु के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। इस तरह से आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो हैलाइड है तो हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। साधारण नाम में हैलाइड शब्द का यूज करना है, जैसे कि अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड। और जब हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो इसी हैलाइड के बदले यहाँ हेलो शब्द का प्रयोग करना है, वो भी शुरू में। तो हेलो जैसे फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो। ये फ्रेंड्स मैंने केवल हेलो एल्केन के IUPAC नाम और साधारण नाम का ये तरीका मैंने बताया। अगर हेलो एरीन है तो उसका साधारण नाम बेंजिल हैलाइड होता है, एरोमेटिक जो चेन होगा उसके लिए बेंजिल, और जो हैलोजन होगा उसके लिए हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से। और इसी तरह से IUPAC नाम में हेलो बेंजीन का यूज करना है। यहाँ बस हैलोजन आएगा अलग, अन्यथा बेंजीन सब में कॉमन रहेगा। फ्रेंड्स अब एग्जाम्पल के मदद से हम लोग इसको समझते हैं। इस CH3CH2Br एक ये हेलो एल्केन है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है एलिफेटिक है, खुले श्रृंखला वाला है। इसका साधारण नाम लिखेंगे तो जैसा कि नियम बताया गया है एल्किल हैलाइड, तो एल यानी कार्बन परमाणु के लिए आने वाला उपसर्ग तो 2 है, 2 के लिए क्या आता है एथ, तो एथाइल, और यह हैलोजन ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा इसका साधारण नाम। IUPAC नाम की बात करें तो इस तर्ज पर इसका नाम लिखेंगे तो हैलोजन कौन सा है ब्रोमीन, तो ब्रोमो हो जाएगा, और कार्बन 2 है तो एथ, और एन लगाते हैं तो एथेन। इसी तरह इसका नामकरण करें अगर तो साधारण नाम अगर लिखते हैं तो ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन है। यहाँ क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है और ये 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री। तो इसका नाम अगर लिखेंगे साधारण नाम तो ये हो जाएगा 2 डिग्री प्रोपिल, कार्बन 3 है इसलिए इसके आधार पर 2 डिग्री प्रोपिल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। IUPAC की बात करें IUPAC नेम की तो IUPAC नेम इसका होगा 2 क्लोरो, और उसके बाद कार्बन 3 है तो प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। इस तरह इसका नाम अगर हम लिखें तो इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो इसको वरीयता देना है, साइड चेन है यहाँ पर लेकिन इसको वरीयता देंगे। ये 1 नंबर कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये साइड चेंज हो गया, चेन हो गया। अब अगर इसका नाम लिखें तो ये पहले कार्बन के साथ क्लोरीन है तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद दूसरे कार्बन के साथ जो है मेथिल है या मेथाइल है तो 2 मेथिल या मेथाइल, और उसके बाद कार्बन 3 है स्ट्रेट चेन में तो 3 के लिए क्या आता है प्रोप एन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। अगर इसका ये मैंने IUPAC नाम बताया, अगर इसका साधारण नाम लिखे तो ये हो जाएगा एक साइड चेन है तो ये हो जाएगा आइसो, ठीक है, ब्यूटिल, 4 कार्बन टोटल, ब्यूटिल क्लोराइड।
आइसोब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये अभी हेलो एल्केन के हमने एग्जांपल देखे, अब थोड़ा हेलो एरीन को देखते हैं। तो इसका पहले साधारण नाम लिखेंगे, तो बेंजिल हैलाइड होता है, तो ये हो जाएगा बेंजिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम लिखे अगर, तो हेलो बेंजीन होता है, तो हेलो बेंजीन यानी ब्रोमीन है, तो क्या होगा ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। ये पहले नंबर कार्बन से जुड़ा है, ये तीसरे से जुड़ा है, 1 2 ये तीसरे से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक बात याद रखना है कि अगर एरोमेटिक चेन में या एरोमेटिक रिंग में अगर ग्रुप्स 1-2 पोजीशन पर जुड़े हों, तो उसको हम लोग ऑर्थो, साधारण नाम में ऑर्थो लिखते हैं, इसको ओ द्वारा सूचित किया जाता है। अगर 1-3 पोजीशन पर जुड़ा हो तो इसको मेटा, साधारण संकेत इसका एम है ऐसे, और अगर 1-4 पोजीशन पर जुड़ा हो तो इसको हम लोग पैरा बोलते हैं, या नाम में साधारण नाम में पैरा लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये केवल साधारण नाम में ऑर्थो मेटा पैरा के यूज किया जाता है। 1-2 के लिए ऑर्थो, 1-3 के लिए मेटा और 1-4 के लिए पैरा। तो इसका अगर हम नाम लिखें तो इसका हो जाएगा 1-3 पोजीशन है, तो इसका हो जाएगा मेटा बेंजिल डाइब्रोमाइड। मेटा बेंजिल डाइब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम लिखे अगर इसका, तो आईयूपीएसी नाम देखिए, तो आईयूपीएसी में ऑर्थो मेटा पैरा का यूज नहीं होता। 1-3 के लिए 1-3 ही लिखना पड़ेगा, 1-3। उसके बाद ये आप देख सकते हैं हेलो बेंजीन, तो डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। इसी तरह इसका नाम अगर लिखे तो 1-4 पोजीशन पर है, 1-4 के लिए क्या आता है पैरा आता है, तो हम लिखेंगे पैरा बेंजिल डाइब्रोमाइड, ये साधारण नाम हो गया। अगर इसका आईयूपीएसी हम नाम लिखें तो 1-4 लिखना पड़ेगा, 1-4 डाइब्रोमो, सब यहाँ से हो रहा है, इसके आधार पर लिखा जा रहा है डाइब्रोमो बेंजीन, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसी तरह इसका नाम लिखें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से सिमेट्रिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो इसका आईयूपीएसी जब हम नाम लिखते हैं तो इसमें आईयूपीएसी नहीं, इसका साधारण नाम जब लिखते हैं तो लिखा जाता है सिम यानी सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद बेंजीन ट्राई ब्रोमाइड, या एक और आईयूपीएसी नाम अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1-3-5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, बाकी का नामकरण आप खुद से